हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हालचाल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे इस छुट्टियों के मौसम में भी। आप लोग क्यों, आप लोग तो मस्तियाँ कर रहे होंगे, लेकिन साथ में 1 घंटा निकाल के पढ़ाई भी कर लिया करो, क्योंकि हाई स्कूल है। अब हाई स्कूल में अगर इस समय को गंवा दोगे तो जो चीज़ इस समय में कवर कर लोगे, वो आने वाले समय में वही चीज़ तुम्हें बेनिफिट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बेनिफिट मिलेगा। तो आप लोग क्या करो, जो आज का हमारा टॉपिक है, आप लोग जानते हो क्लास 10th का जो साइंस हम पढ़ा रहे हैं, उस साइंस में पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक आज पढ़ाने वाले हैं। टॉपिक बच गया था, जिसमें पहला टॉपिक हमारा संक्षारण। क्या है? संक्षारण, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कोरोजन। क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं, है ना। और हम दूसरा जो टॉपिक उठाए हैं, तो उसका नाम है विकृत गंधता। विकृत गंधिता, ये चीज़, इसको अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको इंग्लिश होता है रेंसिडिटी। क्या होता है? रेंसिडिटी होता है ना। अब देखो यहाँ पर, ये 2 टॉपिक का नाम तो बता दिया आपको, लेकिन ये है क्या आखिर? आखिर इसका कार्य क्या है? क्या मतलब ये संसार क्या है? विकृत गंधता क्या है? शांत रहो, इसी के बारे में बताने वाले हैं, बहुत अच्छे से बताएंगे। देखो, संसार की अगर हम बात करें, क्या करें, संसारण की अगर हम बात करें ना, तो आप लोग देखे होगे गाँव में रहते ही हो, गाँव में क्या हर जगह देखे होगे, कोई भी लोहे का वस्तु, कोई भी लोहे का वस्तु, चाहे सोना हो, चांदी हो, कुछ भी हो, बस मेटल होना चाहिए। मेटल यानी कि धातु होना चाहिए। धातु क्या होता है, जब एक निश्चित समय बाद वो जब वायु के संपर्क में आता है, वायुमंडल के संपर्क में आता है, और वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा उसमें उपस्थित नमी के संपर्क में आता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, नष्ट होने लगता है। क्या होता है? धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। तो नष्ट क्यों होता है, इसके बारे में बता दें, उसके बाद हम पढ़ते हैं संसार क्या है। ठीक है, देखो, जब हम किसी धातु को वायु के संपर्क में लाते हैं, तो जो धातु होता है वायु से क्रिया करता है। क्रिया करने के बाद उसके ऊपर जंग लगता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, अवधि भाषा में बोलते हैं, मूर्छा लग गया। क्या लगता है? मूर्छा लग गया। तो वो मूर्छा नहीं लगा, वो ऑक्सीडेशन हुआ है। किसका? मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ है, नहीं, धातु का ऑक्सीकरण हुआ है, जिससे हम बोलते हैं संसार हुआ है। क्या हुआ? संसार हुआ है ना। ठीक है, कहते नहीं लोहा खराब हो गया, खराब नहीं हुआ भैया, वो ऑक्सीडेशन हो गया है, ऑक्सीडाइड हो गया है, यानी ऑक्सीकृत हो गया है, उसके ऊपर जंग लग गया है। अब हाँ, ये बात तो हो गई। अब तुम्हारे दिमाग में ये भी नाच रहा होगा, कूद रहा होगा कि सर जी, अगर ये मान लो जंग लग जाता, लेकिन इसके बचने का कुछ उपाय तो होगा। उपाय क्या होता है? तो देखो, उपाय क्या होता है। उपाय क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, जब जंग लगता है, तो आप लोग देखे होंगे बहुत लोग पेंट लगा देते हैं। और पेंट लगाने से क्या होता है, कुछ समय तक, ये नहीं कहते जिंदगी भर, हर समय तक नहीं, कुछ समय तक वह पेंट क्या करता है, उस लोहे को ढक लेता है, और वो ऑक्सीजन या वायुमंडल में उपस्थित गैसों और नमियों से वह उस लोहे को बचाता है, जिससे क्या होता है, लोहा खराब नहीं होता, उससे मूर्छा जंग नहीं लगता है। लेकिन जैसे जैसे करके उस जो पेंट लगाते हो, उसका जो आयुकाल रहता है वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो लोहा होता है, उसके अंदर लोहा रहता है, वो लोहा ऑक्सीजन के संपर्क में आता है या वायु के संपर्क में आता है, तो वो तुरंत ही क्या होता है, खराब होने के कंडीशन में आ जाता है। तो इसके बचने का उपाय यही है कि हम उसको पेंटिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, यही चीज़ करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि ये क्या है, संसारण की बात करते हैं। तो डाल लो हेडिंग, संसारण। संक्षारण, इंग्लिश क्या होती है इसकी? कोरोजन। ठीक है, ये होती है। ये हेडिंग कर लो। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, इसी की, संसार की, तो हम बोल सकते हैं, जब कोई धातु के धातु ही बोल दो, जब धातु जब कोई धातु किसी वायुमंडल के संपर्क में आता है, या इससे बोल सकते हैं, जब धातु वायुमंडल के संपर्क में आता है, साथ में लिखते रहिए, जब
धातु वायुमंडल के संपर्क में आता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसें तथा नमी से धातु क्या होता है, धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। देखो ध्यान से, जब धातु वायुमंडल के संपर्क में आता है, यानी खुली अवस्था में आता है, हमारे एनवायरनमेंट में आता है, हमारे वायुमंडल में आता है, रखते हैं उसे, तो क्या होता है, तो उस वायुमंडल में उपस्थित जो जितने भी गैसें होती हैं और नमियाँ भी पाई जाती हैं, नमी, ठीक है, तो क्या होता है, उसके कारण, इस गैसें तथा नमी के कारण या फिर से धातु जो होता है वो धीरे धीरे अपनी चमक खो देता है या फिर नष्ट हो जाता है या फिर होने लगता है। ठीक है, अब बहुत लोग बोलते हो सर जी क्या गोल्ड यानी कि सोना भी जंग लगता है, सोना के ऊपर भी जंग लगता है? तो हम बोलते हैं यस लगता है। देखो जो गोल्ड होता है, जब आपको जब आपको पढ़ा रहे थे हम सक्रियता श्रेणी, तो उसमें आपको बताए होंगे कि जो हमारा धातु होता है Au होता है वो ही बहुत ही कम क्रियाशील धातु होता है। क्या होता है? बहुत ही कम क्रियाशील होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से यह बहुत धीरे धीरे क्रिया करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये क्रिया नहीं करता है, क्रिया करता है, जंग भी लगता है इसके ऊपर, ठीक है, नष्ट भी होता है ना। तो हम बोल सकते हैं कि Au भी हमारे जो यानी जो हमारा गोल्ड होता है, सोना होता है, वो भी क्या होता है, एक निश्चित समय बाद नष्ट हो जाता है। हाँ, ये बात बोल सकते हैं कम क्रियाशील होता है, कम क्रियाशील होता है इसलिए धीरे धीरे नष्ट होता है ना। तो ऐसा बोल के हम लिख सकते हैं कि जब धातु वायुमंडल के संपर्क में आता है तो वायुमंडल में जितनी भी गैसें और नमी उपस्थित होता है उसके कारण धातु जो होता है धीरे धीरे क्या होता है, नष्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझें हम, किसके थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू, तो हम बोल सकते हैं लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? अगर समझ में आया है, अगर आप नए हो हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। देखो हाँ, एक बात और है, जो चांदी होता है, चांदी के ऊपर जब ये ऑक्सीडाइड होता है, संक्षारण इसका होता है, तो क्या होता है, उसके ऊपर काली परत चढ़ जाती है। तो हम एग्जाम्पल में ये भी लिख सकते हैं कि चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है। और हाँ, जो लोटा लेकर आप भोलेनाथ को जल चढ़ाते हो, पीतल का लोटा जिसका भी होता है, जो भोलेनाथ को जल चढ़ाते हो, किसी भी देवता को जल चढ़ाते हो, वो भी एक निश्चित समय बाद देखोगे उसके अंदर क्या होता है, काली काली परत चढ़ जाती है। तो भैया वो कुछ नहीं है, संसार ही हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइड हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है उसका, यानी नष्ट हो रहा है, ठीक है। तो यही सब होता है। तो हम लिख सकते हैं कि जब धातु वायुमंडल के संपर्क में आता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैस तथा नमी से धातु क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। अब देखो इसको बचने के उपाय में क्या करते हैं हम, इसको बचाने के उपाय में हम क्या करते हैं, तो लिख दो
संक्षारण से बचने के उपाय, बचने के उपाय। देखो हम क्या करते हैं, हम ग्रीसिंग भी करते हैं, ऑयलिंग भी करते हैं, पेंटिंग भी करते हैं। क्या करते हैं? पेंटिंग भी कर दीजिए। पेंटिंग करते हैं नहीं कि धात के ऊपर, धात के ऊपर, धातु के ऊपर पेंट लगाते हैं, लगाते हैं, ठीक है। और समय समय पर, समय इससे समय समय पर, समय समय पर पॉलिश करते रहते हैं, पॉलिश करते रहें। ध्यान दो, और भी है, ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं। अगर हम कोई धातु है उसको एवरीडे, प्रतिदिन साफ क्या करो, ग्रीसिंग क्या करो, तेल लगाया करो, तो वो जो जो धातु रहेगी, जो धातु रहेगी वो खराब नहीं होगा, ज्यों का त्यों ही रहेगा, ठीक है। तो उसको बचाने का उपाय ये हम लिख सकते हैं, 2 लिख दो बहुत हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, हम विकृत घनता को पढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। हाँ, तो हम क्या पढ़ने, अब अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा विकृत घनता। क्या रहेगा? विकृत गंधिता। सेकंड टॉपिक हमारा क्या है? विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। अच्छा, तुम लोगों ने कभी सोचा है, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो हमारी चिप्स की पैकेट होती है, चिप्स की पैकेट नहीं, कुछ भी कुरकुरे टेढ़े मेढ़े जो कुछ भी का पैकेट होता है, वो फूला क्यों रहता है? सबको पता है ना कि उसके अंदर गैस होती है, और कुछ लोग तो सोचते हैं कि कम देग मारे गैस भर जाता है, और नहीं बोले तो कम देने के लिए वो गैस भर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो इसके बारे में नहीं जानते हैं वो लोग ये बोलते हैं कि कम देने के लिए गैस भर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो गैस इसलिए भरते हैं ताकि जो उसके अंदर खाद्य पदार्थ है, तेलीय खाद्य पदार्थ हैं, वो खराब ना हो। अब मान लीजिए आप चिप्स रखते हो, जो हमारा चिप्स होता है, चिप्स को हम बनाने के बाद रख दें वायु की उस सूर्य की उपस्थिति में या फिर कहीं भी रख दो, तो एक समय बाद देखोगे वो क्या होता है, खराब हो जाता है, उससे गंध भी आने लगती है ना। लेकिन अगर हम उसी चिप्स को किसी पैकेट में भर दें, अब भरने के बाद उसमें हम एक गैस मिला दें, गैस का नाम अभी आप अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट में बताइए, नहीं तो अभी हम बता रहे हैं कि गैस कौन सी मिलाई जाती है, ठीक है। उस पैकेट में गैस मिला देते हैं, और उस गैस की वजह से वो चिप्स खराब नहीं होता है। अब आप लोग क्या बोलते हो कि चिप्स कम देने के लिए कि उसमें गैस भर देते हैं दिखाने के लिए, है ना। ऐसा नहीं है, चिप्स खराब ना हो इसलिए उसमें गैस डाल दी जाती है। और यही चिप्स आप देखते हो 8 महीने 9 महीने बाद सब लोग खाते हैं, फिर भी ख़राब नहीं होता, बिल्कुल अच्छा लगता है, स्वादिष्ट भी रहता है। हाँ, अब मैं बता दूँ, उसके अंदर हम भरते हैं नाइट्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं? देखो, कुछ साइंटिस्ट आए थे, जब ये चीज़ मिला और पता लगा कि हम खाद्य पदार्थ को सेल करें, बेचें, तो ऐसा चीज़ उसमें मिलाएं ताकि वो खाद्य पदार्थ, जो तेलीय खाद्य पदार्थ हो, लंबे समय तक चले, लंबे समय तक चले, ठीक है।
तो कुछ साइंटिस्ट आए तो उन्होंने कहा कि कुछ इसमें गैस ऐसा मिलाओ कि उसको मिलाने के बाद ना तो खाद्य पदार्थ पर कुछ नुकसान हो और ना खाने वाले व्यक्ति के को कुछ नुकसान हो या फिर हानि हो। ठीक है, तो उसमें हम निकाला गया नाइट्रोजन गैस को। किसको? नाइट्रोजन गैस को। इसको डालने की प्रक्रिया की गई। ये जो नाइट्रोजन गैस होता है ये हल्का ठंडा होता है। क्या होता है? ठंडा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस खाद्य पदार्थों को खराब नहीं होने देता है और हम खाते भी अच्छे से, स्वादिष्ट भी लगता है ना। तो अगर हम इसको डिफाइन करें इस विकृत गंधता को हम डिफाइन करें यानी परिभाषित करें तो कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। है तो देखो, हम बोल सकते हैं कि वसा तथा तेल खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण इसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रक्रिया को रेंसिडिटी कहते हैं, यानी कि विकृत गंधता कहते हैं। विकृत गंधता कहते हैं। अब देखो ध्यान से क्या होता है, जो हमारा तेलीय खाद्य पदार्थ होता है या फिर खाद्य पदार्थ होता है, वसा या फिर तेलीय खाद्य पदार्थ होता है, वो क्या होता है, जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है या वायु के संपर्क में आता है या सूर्य के प्रकाश से संपर्क में आता है तो इसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन मतलब अरुचिकर गंध आता है। देखो, रुचिकर और अरुचिकर में बहुत अंतर है। रुचिकर यानी कि जैसे आप लोग सेंट मारते हो या फिर कुछ भी करते हो जो अच्छा गंध आता हो, वहाँ बोलते हैं रुचिकर गंध आ रहा है। और जहाँ खराब गंध आता हो, जैसे कहीं रोड पे जा रहे हो और बगल में कोई जानवर मरा पड़ा हुआ हो और उससे बदबू आ रहा है, तो उसे बोलेंगे अरुचिकर गंध। क्या बोलेंगे? अरुचिकर गंध। वैसे ही जो खाद्य पदार्थ होता है, ये सड़ने के बाद, खराब होने के बाद इसके अंदर से अरुचिकर गंध आने लगती है, तो उसे बोलते हैं, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या? विकृत गंधता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकृत गंधता। तो आप लोग नोट कर लो। इसके बाद हाँ, अब दिमाग में ये आना चाहिए कि इसको बचाने के उपयोग क्या करते हैं बचाने का प्रक्रिया क्या है, इसको कैसे बचाएं, है ना। तो इसको लिख लीजिए, बचाने का, विकृत गंधता से बचने का उपयोग। हाँ, तो क्या कह रहे थे हम कि विकृत गंधता से बचने के उपाय। देखो ध्यान से, जिसके यहाँ फ्रिज है उसको तो पता है
कि सब्ज़ी जब बनती है तो अगर उसको बासी खाना है, ठंडी के मौसम तो मानो बाहर रखेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर उसको गर्मी के मौसम में रखेंगे तो उसे फ्रिज में रख देते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको प्रशीतक में रखते हैं। क्या बोलते हैं? प्रशीतक, यानी खाद्य पदार्थों को प्रशीतक में रख देना चाहिए। जो इसका पहला बचाने के उपाय है तो यही बोल सकते हैं कि खाद्य पदार्थों को प्रशीतक में, प्रशीतक यानी फ्रिज में, प्रशीतक में रखना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा अगर बात करें हम, दूसरा तो ये वायुमंडल के संपर्क से दूर रखें। क्या करें? वायुमंडल के संपर्क से दूर रखें, या आप ऐसे बोल सकते हैं वायुमंडल में उपस्थित, या अगर हम ये ना लिखें तो हम ये लिख सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश से दूर रखें, सूर्य के प्रकाश से दूर रखें। ये कर दीजिए, बस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम वायुमंडल के संपर्क से दूर रखेंगे तो वैसे ही ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा, है ना। तो वायुमंडल के संपर्क में रखिए, ठीक है। बट सूर्य के प्रकाश में मत रखिए, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब उसमें गर्माहट आएगी तो अंदर से बबल्स निकलेंगे, बबल्स यानी कि बुज्जा, है ना, तो वो ख़राब हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इसको बचाने के उपयोग खाद्य पदार्थों को प्रशीतक में रखना चाहिए, यानी कि प्रशीतक यानी कि फ्रिज, और सूर्य के प्रकाश से दूर रखना चाहिए। बस इतना कर दोगे आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ये 2 टॉपिक हम यहाँ से हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। कल हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, बहुत अच्छा, एक नया लेसन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेस एंड साल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो हम कल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छे से नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। ये समझिए इस छुट्टियों के मौसम में हम 1 या 2 लेसन कंप्लीट करवा दें, ताकि आने वाले समय में हम अच्छी तरह से रिवीजन कर सकें, है ना। तो चलते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।